रात के ठीक 1:30 बजे थे। चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और गांव में कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर दूर तक गूंज रही थीं। अर्जुन और वरुण, दो सगे भाई, अपने पुराने पुश्तैनी घर में सो रहे थे। अचानक घर की छत पर किसी के दौड़ने की तेज आवाज आने लगी। ठक ठक ठक। दोनों भाई घबरा कर उठ बैठे। वरुण बोला, इतनी रात को छत पर कौन हो सकता है? अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं देख कर आता हूं। जैसे ही अर्जुन सीढ़ियों से ऊपर छत की तरफ बढ़ा, अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई। छत पर पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह नीचे लौटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर सामने वाले सूने कुएं पर पड़ी। उसे दिखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत कुएं के पास खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे और हाथ में एक पुराना खिलौना था जिसे खून जैसा लाल पानी टपक रहा था। अर्जुन डरते हुए नीचे भागा और वरुण को सब बताया। तभी अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का तेज झोंका आया और वही औरत घर के अंदर दिखाई दी। उसकी आवाज बहुत भारी थी। जिस कुएं को तुमने पत्थरों से बंद करवाया था, उसी में मुझे धक्का दिया गया था। इतना कहते ही अर्जुन ने देखा कि वरुण धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कोई उसे अपने वश में कर रहा हो। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। अर्जुन चिल्लाया, वरुण रुक जाओ। लेकिन वरुण ने मुड़कर देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तभी अचानक वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और वह औरत गायब हो गई। अर्जुन तुरंत अपने भाई को लेकर गांव के बाहर बने पुराने क्लिनिक की ओर भागा। रास्ते में बिजली के खंभों की लाइटें एक एक कर बुझने लगी। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच वही औरत फिर से दिखाई दी। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, तेरे दादा ने मुझे कुएं में धक्का देकर मार दिया था। अब हर पीढ़ी से एक जान जाएगी। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और क्लिनिक पहुंच गया, लेकिन डॉक्टर ने वरुण को मृत घोषित कर दिया। अगली सुबह गांव वालों को पता चला कि जिस कुएं को सालों पहले बंद किया गया था, उसमें सच में एक औरत और उसके छोटे बच्चे की हड्डियां मिली थी। और उस रात के बाद हर अमावस्या को उस घर की छत पर फिर से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगी।